यह क्वेश्चन जेड 1 2023 में पूछा है और कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ऑलरेडी हम लोग 2014 से 2022 तक जितने भी कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस किए थे और देखे थे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं सोल्व करने में, है नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये 2014 से 2023 में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं और कैसे इनिशिएट करना है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं। लेट जेड बी अ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ जेड क्यू mod of z का होल क्यू प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इक्वल टू 0 वेयर z बार डिनोट्स द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z लेट इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स इक्वेशन। ऑलरेडी हम लोग 2014 से जब 2022 तक जो क्वेश्चन को सोल्व किया तो उसमें कम्प्लेक्स इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका था एक्स प्लस आई वाई पुट कर सकते थे, फिर क्या करते जो कम्प्लेक्स इक्वेशन था उसमें क्या कर सकते थे, कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते थे जो दिए गए इक्वेशन से, उसके बाद जेड बार को एलिमिनेट करते थे, जेड का इक्वेशन बनता था, है नहीं। वैसे भी कर सकते थे। तो ये दो तरीके देखे थे हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो इसी में किसी एक का यूज करेंगे, और भी तरीका ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीके है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या है अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या करना है, इसमें से मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, इसी को सोल्व करना है। तो पहले क्या करते हैं, इस कम्प्लेक्स को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू निकालना है उसे निकालेंगे। तो पहला काम ये, अपने पास जो कम्प्लेक्स इक्वेशन दिया है मॉड ऑफ जेड का होल क्यू प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इक्वल टू 0 ही दिया। तो क्या करेंगे, और साथ साथ में भी दिया था जो जेड है इसमें से इसको सोल्यूशन करेंगे तो जेड का वैल्यू निकलेगा। जो जेड में इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होगा वो कभी भी देखिए लिखा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड भी नॉन जीरो, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये बोल सकते हैं। तो इसमें इतना अपने पास दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले सकते हैं, या इसको कम्प्लेक्स क्या कर सकते थे, कंजुगेट ले सकते थे दोनों। और क्या करते जेड बार को एलिमिनेट करके जेड का इक्वेशन बनता है जेड में, और उससे जेड को सोल्यूशन करते हैं। लेकिन जब वैसा कीजिएगा तो थोड़ा ये डिफिकल्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई नहीं, उससे ही बना सकते हैं लेकिन वही प्रॉब्लम ज़्यादा चला जाएगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लीजिएगा तो थोड़ा आसानी होगी, करके देखिएगा। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करते हैं और देखते क्या होता है। इसमें से जेड इक्वल टू एक्स वाई तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पता ऑलरेडी। तो हम और इसे पुट करते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखेगा तो इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा और होल क्यू प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर पता है कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई आई, और क्या आ जाएगा 4 इंटू जेड बार कितना होता है पता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार कितना हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, तो ये कर सकते हैं। तो एक्स माइनस आई वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, एक क्या है रियल नंबर है ना, क्योंकि मॉड ऑफ जेड रहे, जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। तो हम इसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू, फिर क्या लिखता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर 4x माइनस 8 एक साइड हो जाएगा, और प्लस इसमें आ जाएगा 4x बाई आई, 4x बाई आई माइनस 4 बाई आई, एक साइड हो गया इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो ए पार्ट ए आ जाएगा रियल पार्ट, ए क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। तो हम एक इक्वेशन बनेगा, कैसे इक्वेशन बनेगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 ये आ जाएगा, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 4x बाई, इसमें आई कॉमन कीजिएगा तो आ जाएगा इधर की ओर, तो इसे हटाएगा तो आई आ जाएगा, तो 4x बाई माइनस 4 बाई इक्वल टू 0, है नहीं। आई एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जेड का है, जेड में इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू जेड, दैट मीन्स पाई इक्वल टू नॉट 0 होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से आप लेके चलते हैं, 1 से क्यों नहीं, तो इसमें क्या है कि जो आसान होगा इक्वेशन को सोल्व करना उसको पहले लेंगे। तो इसका आसान है सोल्व करना, तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लीजिए, इक्वेशन 2 से लीजिएगा तो 4x बाई माइनस 4 बाई इक्वल टू 0 ऐसा ले सकते थे। उसके बाद क्या बाई 4 बाई कॉमन कर लीजिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आए, क्योंकि रियल नंबर है एक्स बाई, क्योंकि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई लेते हैं जहाँ एक्स बाई क्या होता है रियल नंबर होता है। तो हम क्या हो सकते हैं, बाई या तो बाई 0 हो जाएगा या एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कभी भी 0 नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऑफ भी नॉन जीरो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होगा तो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, है नहीं, यही होगा। तब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 जो है इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इस इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके चलिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यों आ जाएगा, और साथ साथ में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे सोल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यों आ जाएगा, प्लस 8 2 कीजिएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे सोल्व करना है तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का होल क्यों प्लस इसमें कितना आ जाएगा आपका, क्या कर सकते हैं, तो 2 प्लस 4 माइनस 8 कीजिए और माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब ऐसा कर सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 3 बाई 2 लिख सकते हैं। आप कहिएगा कैसे सर, तो अब लिख सकते हैं, हमें पता है रूट एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1/2 यही लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो इसमें 1/2 लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा।
और इसमें लिखिएगा -2, 6 हो जाएगा, 6 - 8 -2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा 1 + वाई स्क्वायर बाई 3/2, और इसमें आ जाएगा 2 × 1 + वाई स्क्वायर आ जाएगा, है नहीं। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, तो अपने पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर की जगह तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 + वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, है नहीं, यानी 3/2 है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, एक स्टेप और कर लेते हैं। इसमें से क्या आ जाएगा आपके पास, देख लीजिए, तो आपके पास आएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + वाई स्क्वायर का होल क्यों हो जाएगा, और इसमें से बच के आएगा, और 4 × 1 + वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले आइए, तो आप जब लेके आए तो 1 + वाई स्क्वायर का होल आ जाएगा -4 × 1 + वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, यही ना। अब क्या होगा कि यहाँ क्यों है, तो ये क्या कर सकते हैं, 1 + वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो क्या जाएगा 1 + वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को जब कॉमन कीजिएगा तो अपने पास बचेगा 1 + वाई स्क्वायर और -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो पता है रियल नंबर, तो रियल नंबर प्लस 1 रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, है नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, वाई स्क्वायर क्या होगा हमेशा, वाई अगर रियल है तो वाई स्क्वायर हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब पॉजिटिव नंबर होगा तो 1 से बड़ा ही होगा हमेशा, या इक्वल होगा, ऐसा ही हो सकता है। अब 1 से बड़ा होगा, इक्वल क्या होगा, क्योंकि पता है बाई नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो 1 + वाई स्क्वायर वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तो 0 होने की संभावना है, तो ये 0 नहीं होगा, तो सिर्फ यही 0 होगा, तो क्या करें 1 + वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आया 3 आया, दैट मीन्स वाई का कितना वैल्यू आ जाएगा, वाई बराबर +- √3 आई √3 क्यों √3 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, इसको एक सेपरेट देख लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन से, तो अपने पास क्या क्या आ गया, देखिए अपने पास लेकिन ए वैल्यू कब आया था, जब x = 1 लिए थे ना, तो x = 1 लिए थे, इक्वेशन 2 में पुट किए थे इस इक्वेशन में, तो अपने पास क्या है, और वाई स्क्वायर का वैल्यू 3 आया, तो हम क्या कर सकते हैं, तो x बराबर 1 आया, वाई स्क्वायर बराबर 3 आया, ये अपने पास इक्वेशन आया, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जेड इक्वल टू क्या था x + i/, तो यहाँ से क्या जाएगा x बराबर 1 तो y बराबर क्या जाएगा +- √3 ये आएगा, तो हम यहाँ पर पुट करते जेड बराबर क्या 1 + -i √3 आ जाएगा, ये आ गया जेड का वैल्यू। अब जो भी पूछा हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे, मैचिंग टाइप है, तो अपने मॉड ऑफ जेड पूछा है, पहला तो ये मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, तो सिंपल है, मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ जेड निकालेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, मॉड ऑफ जेड निकालेगा तो √1 का स्क्वायर और +- √3 का स्क्वायर दोनों रख सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, इसमें से 2 वैल्यू आएगा, Z1 कितना आएगा 1 + √3 आई, और Z2 कितना आ जाएगा 1 - √3, तो ये है, तो इसमें क्या आएगा 1 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, अपने निकालना क्या, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर पूछा है ना, देखिए मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर पूछा है, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स जो ऑप्शन पी है, ऑप्शन पी किससे है, ऑप्शन पी ये 2 से मैच करेगा लिस्ट 2 में, है नहीं। अपने पास Z - Z बार निकाला, तो Z - Z बार क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब अपने पास अगर Z - Z बार, जेड का वैल्यू कितना आया था, जेड का वैल्यू एक आया था 1 + √3 या 1 - √3, कोई एक ले लेते हैं, आंसर सेम ही, अगर √3 ले सकते Z1, तो अपने Z1 बार कितना आ जाएगा 1 - √3 और Z1 -Z बार की जगह तो कितना आ जाएगा 2 × √3 आ जाएगा, है नहीं, ये जाएगा, तो अपने पास इसी का मोड निकालना, Z - Z1 बार का मोड का स्क्वायर है, तो पहले ये निकालेंगे तो √3 आ जाएगा, अब इसी का करना मोड कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा √3 2 √3 आ जाएगा, यहाँ पर Z - Z1 बार कितना है 2 √3, अगर कहिएगा सर ऐसा करते हैं ये Z2 ले लेते हैं 1 - √3, आंसर सेम ही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसमें ये आएगा, तो अपने निकालना क्या था, मॉड ऑफ Z - Z बार का स्क्वायर था, तो इसमें से इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, दैट मीन्स Z - Z बार का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, दैट मीन्स ये किससे हो जाएगा 1 से। अब क्या मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस जेड बार का, तो पहले कर अब क्या करते हैं जेड प्लस जेड बार करते, कोई एक ले लीजिए, Z1 ही ले लेते, तो अपने पास Z1 प्लस Z1 बार कितना आ जाएगा √3i कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। अब इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, देखिए इसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 4, अपने को क्या करना मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, तो यही करते हैं, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस Z1 बार का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड कितना आया था 2, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कितना 4 आया था, जेड स्क्वायर है ना, तो जेड की जगह Z1 Z2 कोई लीजिए, आंसर सेम है 4 प्लस इसका वैल्यू भी कितना है और 4 ही है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इससे ये मैच किससे करेगा, ये करेगा, है नहीं, देख लीजिए इससे करेगा। अब उसके बाद क्या है Z+1 का स्क्वायर है, मॉड ऑफ Z+1 का स्क्वायर है, अब तो कोई एक वैल्यू ले लीजिए, तो Z+1 का स्क्वायर निकालनी है, तो क्या करना है जेड कितना है 1 + √3 है, तो 1 + √3 आई, और यहाँ पर क्या है एक मिनट, तो Z+1 का होल स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे
वन प्लस रूट थ्री आई और प्लस वन है, तब इसी करना तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टू आ जाएगा प्लस रूट थ्री आ जाएगा। इसी का मॉडुलस निकालना, तो हमें पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा थ्री, क्या आ जाएगा रूट थ्री, यहाँ का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ए भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए भी आ जाएगा थ्री और प्लस फोर का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर कितना आ जाएगा सेवन। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं जेड मॉड ऑफ जेड प्लस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सेवन आ गया और जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना आ गया जेड प्लस जेड बार, ए मॉड ऑफ जेड स्क्वायर फोर आया था, ए आ गया था थ्री। हम क्या कर सकते हैं, पी किसके टू आया, क्यू किसके लिए आया और वन के लिए आया, आर किसके लिए आया थ्री के लिए आया और एस किसके लिए आया फाइव के लिए आया। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो पी टू क्यू वन आर थ्री एस फाइव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ईजी था, इसको बोल सकते हैं। और भी मेथड है, जैसे एक बताया था ना, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई पुट करके बना सकते हैं, फिर कम्प्लेक्स इक्वेशन में कंजुगेट लेके बनाते थे। एक और मेथड है जो मैं यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर आप बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, ये बता रहा हूँ कैसे बना सकते हैं आप। और भी एक मेथड है, अगर इस मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जेड बराबर ए कम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है, आप जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ले सकते थे, है नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, इस फॉर्म में ले सकते थे, है नहीं, पोलर फॉर्म में ले सकते, जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ले सकते थे। अब मॉड ऑफ जेड क्या होता है, आर होता है, ऑलरेडी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते थे, हमें पता है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर रहते हैं, पुट कर सकते थे आर क्यू प्लस टू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर पुट करते, और यहाँ पर फोर आर कॉस थीटा ए पुट, इसमें जेड बार निकाले तो क्या आएगा, जेड बराबर आ जाएगा आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसी को पुट करते थे। यहाँ जब पुट करते थे, यहाँ से भी दो इक्वेशन बनते, है नहीं, दो इक्वेशन बनते। अब यहाँ से जब इक्वेशन बनते, देख लीजिए कैसे सोल्व किया है। तो फ्रॉम टू कितना आ जाता है, टू इक्वेशन टू आर स्क्वायर साइन टू थीटा माइनस फोर आर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ से पुट करते तो ये देख लीजिए इस तरह की इक्वेशन बना, टू जिस तरह से बनाए थे एक्स प्लस आई वाई पुट करके बनाए थे। सिमिलरली यहाँ पर जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी पुट कर सकते थे। तो यहाँ से क्या फोर आर साइन थीटा आर कॉस थीटा माइनस वन, हमें ऑलरेडी जो जेड क्या दिया था, जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आर इंटू साइन थीटा, आर तो जीरो नहीं होगा, सिर्फ साइन थीटा भी जीरो नहीं होगा। तो हम क्या हो सकता है, आर साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होगा तो सिर्फ ही जीरो होगा, तो आर कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू वन बाई आर आ जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस एक किसी इक्वेशन टू से आया था, तो अब क्या करेंगे, जो आया था आर का वैल्यू वन बाई कॉस थीटा, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा वन बाई आर है, तो जहाँ जहाँ कॉस थीटा वहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे, वन बाई आर रख देंगे, तो वही किए। तो आर क्यू प्लस टू आर स्क्वायर है, यहाँ पर है ना इक्वेशन टू आर स्क्वायर, फिर कॉस थीटा, अब कॉस टू थीटा यहाँ पर ध्यान रखिए। इसमें एक चीज़ और यूज किए हैं, यहाँ पर पता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर को इंटीग्रल पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है, ठीक है, अगर पता है तो इसका यूज किए, है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर क्या था इक्वेशन कॉस टू थीटा पर हमें बना लेंगे, क्योंकि पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू आया था वन बाई आर, है नहीं, तो कॉस टू थीटा क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉस थीटा का वैल्यू वन बाई आर पुट कर देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा आर क्यू माइनस टू आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, आर तो जीरो नहीं हो सकता है, जब जीरो हो जाएगा तो जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और हमें पता है जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो नहीं है, तो जीरो तो कभी संभव ही नहीं है, तो आर का वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकता, मॉडुलस है नहीं, मॉडुलस मॉड ऑफ जेड बराबर आ रही है ना, तो मॉडुलस जेड जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कभी संभव ही नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तो आपके पास आर इक्वल जीरो तो नहीं हो सकता, आर इक्वल टू टू आ जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड ही है, आर का वैल्यू टू। अब यहाँ पर रख दें कॉस थीटा वन बाई टू, क्या रखेंगे, कॉस थीटा बराबर वन बाई टू, अपने पास कितने वैल्यू आ जाएंगे देख लीजिए, ए थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, ए कॉस थीटा बराबर वन बाई टू है, तो कितने वैल्यू आ सकते हैं, अपने को पता है कि जो थीटा है यहाँ पर, जो थीटा किसके बीच लाई करना है, माइनस पाई से पाई के बीच लाई करना चाहिए, तो एक तो आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री, एक आ जाएगा पाई बाई थ्री, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक आ जाएगा 60 डिग्री, एक आ जाएगा माइनस 60 डिग्री, कोई वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस 60 डिग्री आ सकता था, एक 60 डिग्री आ सकता था, तभी पॉसिबल है ना, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेते तो, है ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा क्या है यहाँ पर यूज करते तो क्या जेड इक्वल टू टू इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर एक ही एंगल लिया 60 डिग्री, कोई एक ले देगा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जेड, यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगे, एक थीटा 60 डिग्री, एक आ जाएगा थीटा माइनस 60 डिग्री, दोनों वैल्यू संभव है। अगर माइनस और थीटा पाई के बीच लेते हैं तो एक आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री, एक आ जाएगा पाई बाई थ्री, कोई एक लीजिए। जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60, यहाँ से लिए तो जेड इक्वल टू वन प्लस आई रूट थ्री आया था, अगर माइनस लेते क्या था माइनस, यहाँ देख रहे हैं वहाँ भी क्या आया था, जेड इक्वल टू एक्स प्लस, तो जेड इक्वल टू वन प्लस आई रूट थ्री आया था, तो यहाँ से सेम ही आंसर आता है, फोर आता है यहाँ पर, ट्वेल्व आता है, फिर एट आता है, सिंपल आंसर।